कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जब भी हम बात करते हैं और जब भी मैं सेशंस लेती हूँ, मुझे हमेशा महसूस होता है कि जब लेडीज़ के मैं सेशंस लेती हूँ, वो बिल्कुल अलग होनी चाहिए, जब मैं कंपेयर करूँ उसको मेल्स से। तो ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें लेडीज़ एंड जेंट्स, मेन, वुमेन सब होते हैं, बट आई ट्रूली फील दैट एक वुमेन के लिए उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, उसके कॉन्फिडेंस पे बात करना एक बहुत डीप वर्क होना चाहिए, डीपर लेवल पे होना चाहिए, बट उस तरह से हो नहीं पाता। चलिए आज हम बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, स्पेशली उन लेडीज के लिए जो 35 से ऊपर हैं, जो अपने 40s में हैं, अपने 50s में हैं। मैं यहाँ बात नहीं कर रही यंग गर्ल्स की, क्योंकि अभी माहौल बहुत बदल चुका है। यंग गर्ल्स को उतनी डिफिकल्टी नहीं है, उनकी अपब्रिंगिंग बहुत अलग तरीके से हुई है। जो जेंजी किड्स हैं, जेंजी गर्ल्स हैं, तो मैं एब्सोल्युटली 100% सबके लिए नहीं कह सकती हूँ, फिर भी ये फैक्ट है कि माहौल बदल गया है। अब पेरेंट्स अपनी बेटियों को उस तरह नहीं पाल रहे जैसे उस वक्त में पाला था। तो आप या तो 70s बॉर्न होंगे, 80s बॉर्न होंगे, 90s के बाद तो पेरेंटिंग और सब चीजें बदल गई। इट्स वुमेन्स एरा नाउ। आप जो लेडीज हैं ना, जो 35 से ऊपर हैं, जो मिलेनियल लेडीज हैं, आपके साथ एक जो सबसे दुख भरी चीज हुई, वो ये हुई कि जो आपकी परवरिश हुई, उसमें आपको तैयार किया गया शादी के लिए, जिंदगी के लिए नहीं। समझ रहे हो, बहुत डिफरेंस है। शादी के लिए तैयार करना में तुम शक्ल से कैसे दिखती हो उपटन लगा लो, मोटापा नहीं आ जाए बाल लंबे करके रखो, घर के काम सीख लो, थोड़ा सलीका सीख लो, खाना बनाना जरूर आना चाहिए, घर साफ रखना आना चाहिए, पहले पापा को सर्व करो, फिर भाई को सर्व करो, थोड़ी पेशेंस रखो, क्या भूख से तड़पती हो, ज्यादा बोलो नहीं, जबान अपनी कम रखो, कपड़े ऐसे नहीं वैसे ही पहनो, पढ़ाई में होम साइंस ले लो, ज्यादा है तो टीचर बन जाओ, जेबीटी कर लो, बीएड कर लो, पीएचडी कर लो तो कॉलेज में लग जाओगी। इस तरह की बातें हो रही थी। पढ़ाई भी इसलिए कराई जा रही थी कि शादी करने के लिए कुछ डिग्रियां मिल जाएं, और अगर नौकरी करनी पड़े तो स्कूल की नौकरी में तो ये होता है ना कि बच्चों के साथ घर आ जाती हो, बच्चों के साथ जा सकती हो। स्कूल को तो पार्ट टाइम लगाते हैं ना लोग। कितनी लेडीज हैं जो टीचर्स हैं, जो चाहती हैं मैं टीचिंग प्रोफेशन पे एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊं, मुझे बताना। मुझे पता नहीं है कितनी टीचर्स है, बट कई बार कमेंट्स आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि टीचिंग में कितनी हार्डशिप्स हैं। I can talk about it, but I need a comment from your side. So आपको जिंदगी के लिए प्रिपेयर नहीं किया। जब मैं कह रही हूँ जिंदगी के लिए प्रिपेयर नहीं किया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपको पैसा कमाना नहीं सिखाया। डिग्री वगैरह ले दी थी, शायद जॉब्स भी करी होंगी आप लोगों ने, बट जिंदगी में सिर्फ नौकरी और पैसा नहीं होता इकलौती चीज। आई नो आज के जमाने में इतना कैपिटलिस्टिक माहौल हो चुका है, सब मटेरियल चीजों के बारे में बात हो रही है, तो हम हर चीज को लाके पैसे पे खड़ा कर देते हैं, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। बट जिंदगी में ना मेंटली इंसान को इतना साउंड होना चाहिए कि वो अपनी हर चीज मैनेज कर ले। इन लड़कियों को प्रिपेयर किया गया बस शादी के लिए। ज्यादा लंबी हो गई तो लड़का नहीं मिलेगा, ज्यादा मोटी हो गई तो लड़का नहीं मिलेगा, ऐसा हो गया तो लड़का नहीं मिलेगा, लड़का नहीं मिलेगा, लड़का नहीं मिलेगा। जो बोलना है अपने ससुराल जाके बोलना, जो करना है ससुराल जाके करना, घूमना फिरना ससुराल जाके, छोटे कपड़े पहनना ससुराल जाके, पिक्चरें देखना ससुराल जाके। जिंदगी में जब तुम ससुराल जाओगी तो कैसे तुमको ताने मिलने वाले हैं, कितना मुश्किल होगा अपनी जड़ें उखाड़ के किसी और के घर में पैर बसाना, वो किसी ने नहीं बताया। जबकि आपकी मदर, आपके पेरेंट्स जानते थे कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं। प्रिपेयर नहीं किया कि बेटा वहां पे एकदम से मेंटल हेल्थ नीचे होगी, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, तुम्हें ताने मिलेंगे, नीचा दिखाया जाएगा। अगर नहीं भी ऐसा होगा तो भी किसी और के परिवार में जाके रहना इज नॉट इजी। कैसे तुम्हें अपना मानसिक संतुलन बना के रखना है। चाइल्ड बर्थ के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज रियल, इट इज एब्सोल्युटली रियल। तो बेटा जब तुम्हें पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसी कोई चीज हो तो उससे कैसे डील करोगे। सडनली वो बच्चा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तुम्हें कोई नहीं पूछता। सडनली तुम्हारे शरीर में इतना बड़ा चेंज होता है, इतने पेन से तुम गुजरती हो, लेकिन एकदम से उसी वक्त एक डिपेंडेंट इंडिविजुअल तुम पे डाल दिया जाता है, तो उस पेन के साथ डील करके उस बच्चे को पालना कैसा होगा। कहाँ कहाँ तुम्हें अपनी सेल्फ वर्थ को गिराना है और कहाँ कहाँ पे तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, ये किसी ने नहीं बताया। अब क्योंकि नहीं बताया तो ये लेडी जो 35 प्लस ईयर्स की हैं, किसी भी उम्र में, आप 60 की भी हो सकती हो, यू हैव अ पुअर मेंटल हेल्थ, वेरी पुअर मेंटल हेल्थ।
कोई बात नहीं करता, सब बात कर रहे हैं जेनजी की, सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट जेनजी। इसीलिए मैं ज्यादा यहाँ पे इस एज ग्रुप की बात करती हूँ, क्योंकि कोई और तो कर नहीं रहा है। सबसे ज्यादा स्ट्रेस इन लेडीज को है who are in their 40s and 50s right now, even in their 60s. I see these ladies in their 60s and they have terrible mental health. They are under immense stress. They are always anxious. इसकी वजह से इनकी फिजिकल बॉडी भी बहुत पेन करती है, इनको बहुत तकलीफें हैं. They are actually in a very terrible situation, क्योंकि हमको लाइफ के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया गया. अब जब ये सब आपके साथ हो गया, अब आके आपको ऐसा लगता है ना कि हमें तो कुछ भी नहीं आता, क्योंकि अब जो बच्चे हैं, जो लोग सपोजेबली लेट 50-60s में, इनके तो बच्चे ही जेनजी हो गए हैं, तो ये भी आपको नीचा ही दिखाएंगे. जेनजी की एक बड़ी सुपीरियर क्वालिटी है कि ये सबको ही नीचा दिखा रहे हैं. सोशल मीडिया पे भी जितने आप हेट कमेंट करोगे, ये टीनेजर्स ही कर रहे हैं. तो इस वक्त में ना आपका कॉन्फिडेंस एकदम पाताल लोक में है. इसको वहां से कैसे उठाएं, क्योंकि अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई है. अगर आप 50 साल की हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि आपको अभी 40 साल और जीने हो. 90 साल तक तो आराम से आप जी सकते हो. तो क्या 40 साल इसी मानसिक हालत के साथ जिएंगे, एकदम स्ट्रेस में, एकदम परेशान, एकदम दुखी? क्या खुश होने का हक आपको नहीं है? बिल्कुल है. उसको करने के लिए सबसे पहली चीज जो आप करेंगे, आप बिल्कुल क्वाइटली बैठेंगे अपने साथ एक कमरे में. फोन नहीं होगा, टीवी नहीं होगा, कोई गैजेट, लैपटॉप, कुछ भी नहीं. अपने साथ बैठो. ये जिंदगी की वो सबसे मुश्किल चीज है जो आप करने वाली हो, क्योंकि आप अपने साथ रिश्ता कभी बना नहीं. इतने लोगों के ताने नीचे देखना, सिर्फ शादी करना ही जिंदगी के मकसद होने की वजह से आप खुद को ही पसंद नहीं करते हो. आपने अपनी पसंद नापसंद पे तो ध्यान ही नहीं दिया. इतना अनकंफर्टेबल हो आप अपने खुद के साथ. शांति से बैठो एक शांत जगह पे, और इस वक्त में ईमानदारी से अपने आप से वो बातें कहो जो आप बाहर किसी को कह नहीं सकती हो. उस दर्द के बारे में बात करो, उस सफरिंग के बारे में बात करो जो किसी को पता नहीं है, जो छाले आपके दिल में पड़े हुए हैं ना, जिसकी वजह से बाकी लोगों को आप सिर्फ चिल्लाती हुई, चीखती हुई, फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से वाली, मूड खराब वाली दिखती हो. वो अपने आप को बताओ, आपके साथ क्या क्या हुआ. कैसे ससुराल में आपको हर वक्त नीचा दिखाया गया. कैसे जब आपको पति का साथ चाहिए था वो थे ही नहीं, अपनी माँ के चरणों में थे. कैसे जब आप अंदर से कर रहा रही थी, वो छोटा बच्चा जिसको आपको छाती से दूध पिलाना था वो रो रहा था, और आपको उसको देख के कुछ फीलिंग ही नहीं आ रही थी. यू वर इक्वली मेसी. आप भी रो रही थी, वो बच्चा भी रो रहा था. कैसे आपने खुद को उठाया है? प्लीज बी ऑनेस्ट. क्योंकि जब हम सच नहीं बोलते तो हम अपने ऊपर डबल तकलीफ डालते हैं, और फिर हम दुनिया से सच नहीं बोलते तो हम उनको मैनिपुलेट करते हैं जस्टिफाई करने के लिए कि जो झूठ हम बोल रहे हैं कि नहीं सब ठीक था, सब अच्छा था, मैं तो बड़ी स्ट्रांग हूं, मैंने किया. प्लीज सच बोलो कि शादी ने आपको तोड़ा, चाइल्ड बर्थ ने आपको तोड़ा, बच्चे बड़े हुए सवाल करने लगे उसने आपको तोड़ा, आपके पति के साथ रिश्ते ने आपको तोड़ा. देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स, योर डिजायर्स व्हिच वर नॉट फुलफिल्ड. टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स. प्लीज बी ऑनेस्ट. अब ईमानदार हो जाओ, बहुत हो गया. आप जिंदगी के इस पड़ाव पे हो जहां पे आपको ईमानदार होना पड़ेगा. अब एक बात और समझनी है कि आपने अपनी आइडेंटिटी तो खो दी है. इन लोगों को खुश करने में, इन लोगों को प्लीज करने में, इन लोगों के सामने हमेशा अच्छे बने रहने में, क्योंकि उस वक्त में ना गुड गर्ल सिंड्रोम बहुत ज्यादा था. इस पर एक डिटेल वीडियो है, शायद मैंने 1-1.5 साल पहले डाली थी, 2 साल पहले. गुड गर्ल सिंड्रोम ने लड़कियों को बहुत अंदर से खत्म किया है. वो गुड गर्ल बनने के लिए आपने अपने साथ कितनी बार बैड ट्रीटमेंट किया है, ये बताओ. आप जो आइडेंटिटी खो चुके हो उसकी वजह से आज आपको अपनी पसंद भी नहीं पता है. आपको नहीं पता अपने लाइक्स डिसलाइक्स. आपको नहीं पता कि आपका फेवरेट कलर कौन सा. आपको नहीं पता कि फेवरेट फूड कौन सा है. सबके लिए खाना बनाती हो, वही खा लेती हो. बच्चों का ये फेवरेट है, हस्बैंड का ये फेवरेट है, सास ससुर का अपना पता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं दिया. कौन सी जगह वेकेशन पसंद है. हस्बैंड हर बार बीच पे ले जाते हैं, चली जाती हूँ, बट मुझे तो पहाड़ पसंद है. या हर हस्बैंड हर बार पहाड़ों में ले जाते हैं, मुझे तो बीच वेकेशन में पता ही नहीं क्या ट्रैवल करना है, क्या मैं चाहती हूँ, मेरा रंग कौन सा फेवरेट है, क्या पहन के खुश होती हूँ. क्योंकि सोशल मीडिया पे ना वेस्टर्न वेस्टर्न चल रहा है, बट मेरा दिल खुश होता है जब मैं साड़ी लपेटती हूँ. मेरा दिल खुश होता है दुपट्टा लेती हूँ, बिंदी लगाती हूँ, झुमके पहनती हूँ. दैट इंडियन मेक्स मी लुक अमेजिंग. ध्यान ही नहीं दिया. प्लीज रीडिफाइन करो अपनी आइडेंटिटी को और पर्पस को. ये चाइल्ड बर्थ से, शादी से, टूटे फूटे रिश्तों से आप कुछ तो बनी हो, स्ट्रॉन्ग भी बनी हो, लेकिन
कुछ चीजें आपकी बदली हैं, शेप अप हुआ है, तो रीडिफाइन करो, बिकॉज आपको अपनी जो भी आप जिम्मेदारी निभा के यहाँ पहुंचे हो ना, उसमें से अब आइडेंटिटी निकालनी है। जो आपने जो भी किया है ना, घर संभालना ही हो, होम मेकिंग ही हो, बच्चों को पैदा करके बड़ा करना ही हो, इससे आपका पूरा एक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्ट्रक्चर रीबिल्ट हुआ है। उसमें से अब आइडेंटिटी ढूंढो कि अब बेस्ट क्या हो सकता है जिससे आप अपने आप को एक मीनिंगफुल लाइफ दे सकते हो। अब बेस्ट क्या हो सकता है, कौन से स्किल्स पॉलिश हुए। हो सकता है कुकिंग बहुत पॉलिश हो गई, पहले नहीं आती थी, कभी नहीं सोचा कि मैं कुक बन सकती हूँ। पहले मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा कि इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी, मेरी अलमारियों में कपड़े बढ़िया लगे रहते। कोई भी, जो भी चीज आपको पता है, रीडिफाइन करो अपने आप को, अब एक मीनिंगफुल जिंदगी देने की कोशिश करो, एक पर्पस ढूंढो उसमें। एक चीज याद रखना लेडीज, आई एम टॉकिंग टू ईच वन ऑफ यू, योर नीड्स मैटर। आपको आपकी परवरिश में सिखाया गया कि सबको खिला के एंड में खाना, जोर से नहीं हंसना, ऐसे नहीं बैठना, इससे बात नहीं करनी। आपकी जरूरतें थी, उनको आप मारती गई। याद रखो, आपकी नीड्स मैटर करती हैं, आपकी डिजायर इंपॉर्टेंट है। यू नीड अप्रिसिएशन, यू नीड लव, you need care, you need security, you just need everything that every human needs. आप भगवान नहीं हो, आप शेरा वाली माता नहीं हो, काली माता नहीं हो, आपको नवरात्रों में बड़ी माताओं के रूप दे दिए जाएंगे। आप इंसान हो और इंसानी जरूरतें आपके अंदर भी हैं। यू हैव सेक्सुअल नीड्स एज वेल। बोलने में घबराते क्योंकि हमें सिखाया गया है कि हमारी जितनी भी जरूरतें उनको मार देंगे तो हम महान बन जाएंगे, महान माँ, महान पत्नी, महान बहू, महान बहन और महान बेटी। कोई खिताब किसी ने नहीं दिया। हो गया, अपनी जरूरतों पे अब ध्यान दो। और इस प्रोसेस में जब आप अपने आप को रिडिफाइन कर रही हो, अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रही हो, अपनी जरूरतों पे ध्यान दे रही हो, यहाँ पे आपको अपने साथ बहुत पेशेंस रखनी होगी। आपके इतने ट्रॉमास ट्रिगर होंगे ना, इतने सारे रिश्तों में नजर आएगा कि लोगों ने क्या क्या गंद खोला है। गिव टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग टू योरसेल्फ। खुद को समझो, आपको नहीं समझाना किसी ने। आपको सिर्फ शादी के लिए, एक दुल्हन बनाने के लिए माँ बाप ने बड़ा किया, और बाद में बहू को घर के काम कराने के लिए, ताकि लोगों की जिंदगी आसान हो। पति को एक घर चाहिए था कंफर्ट वाला, बच्चे चाहिए थे, सो दैट ही फील्स प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। उसके भी आपके प्यार के साथ जो कनेक्शन बिठाना होता है उसकी कोशिश नहीं करी, कोई फाइन ट्यूनिंग नहीं हुई। इस प्रोसेस में ये सब ट्रिगर होगा। पेशेंस इज द की। अंडरस्टैंड योरसेल्फ। किसी ने आपको समझा नहीं, आप खुद को समझो। आप कमाल की चीज हो और आप कमाल की बन गई हो। वक्त लगेगा, क्योंकि बहुत वक्त की हम बात करें ना, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, तो हम 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3, इतने तो देंगे ना, ताकि आगे के 40 साल बढ़िया जी सकें, खुश हो सकें। शरीर तो शायद थोड़ा वीक होता जाएगा, यहाँ से स्ट्रेंथ बढ़ती जानी चाहिए, आम की तरह पकना चाहिए हमको। आपको छोटे छोटे अटेनेबल गोल्स बनाने होंगे, छोटे छोटे। मैं ये बनना चाहती हूँ, अब मैं ये करना चाहती हूँ, ये स्किल अच्छा, ऐसे नहीं। वीकली, इस हफ्ते मैं पूरे 7 दिन कुछ नए क्यूजीन ट्राई करूंगी, इस हफ्ते मैं पूरे 7 दिन पेंटिंग करूंगी, इस हफ्ते मैं हर रोज बिना नागा वॉक पे जाने वाली हूँ। क्या गोल्स हैं? अटेनेबल, छोटे छोटे। बड़े बड़े टारगेट रख दोगे, उसको देख के डर जाओगे, फुलफिल नहीं कर पाओगे। वीकली, मंथली, फिर हम ईयरली पे जाएंगे। किसी एक स्किल का यूट्यूब चैनल खोलना है तो वीकली गोल्स की 7 वीडियोस तो बनाऊंगी, अपलोड करने से पहले बना के रखूंगी। ड्राइंग करना है, एक रूम सजाना है, उससे पहले पेंटिंग्स बना के रखूंगी। छोटे छोटे गोल्स, ताकि छोटे छोटे कदम लेके पेशेंस के साथ हम आगे बढ़ सकें। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए गोल्स बनाओ। अब तक आपने नहीं बनाए, किसी ने सिखाया नहीं है। इस पूरे प्रोसेस में जब आप अपने लिए नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली हो, अपने लिए खुशियों की एक किताब लिख रही हो, इस प्रोसेस में बहुत सारे लोग आपको पीछे खींचेंगे। उसमें से बहुत तो आपके करीबी ही होंगे, हो सकता है अपने खुद के माँ बाप हो, ससुराल वाले हो, लाइफ पार्टनर हो, बहुत लोग आपको पीछे खींचने वाले हैं। डरना नहीं है। और अगर कोई बहुत टॉक्सिक इंसान है तो वहां से निकल जाना है। टॉक्सिसिटी से दूर, टॉक्सिसिटी से दूर जाने का मतलब ये नहीं कि घर परिवार छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। मेंटली दूर, कि आपको फर्क नहीं पड़े, इनको बोलने दो। अब आप अपने लिए जीना शुरू करें, अपने इन्हीं के लिए तो जिया है।
प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि हर इंसान डिवोर्स ले ले। बहुत कुछ छूटता है, बहुत कुछ टूटता है, मजाक नहीं है। अगर एक डिफिकल्ट पार्टनर के साथ रहना मुश्किल है तो डिवोर्स लेके अलग रहना भी उतना ही मुश्किल है, उससे ज्यादा मुश्किल है। दोनों मुश्किलें हैं, यू हैव टू चूज योर मुश्किल। सो मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि सब लोग डिवोर्स ले लो, सब लोग माँ बाप से अलग हो जाओ। मेंटल डिटैचमेंट, इस पे डिटेल में बहुत सारे वीडियोस है, डिटैच कैसे हो। डिटैच हो जाओ, वॉक अवे इन लोगों से। आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है तो टॉक्सिक एनर्जी से दूर होना है, दैट्स थोड़ा सा हमको इनसे डिस्टेंस बनाना है। और जो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे उनकी बात नहीं सुननी। जब कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा तो हम उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे क्यों। आपके खुद के भाई बहन भी हो सकते हैं, ऐसे दोस्त भी हो सकते हैं। तो आप ऐसी कम्युनिटीज ज्वाइन करो ना, जैसे गुलाबी लाइफ है, इसका हिस्सा बनो। या हम लेडीज को इंस्पायर ही तो कर रहे हैं, हम खुद को हील करने की बातें कर रहे हैं, अपना बेस्ट वर्जन बनने की बात कर रहे हैं। बिकम अ पार्ट ऑफ दीज ऑनलाइन कम्युनिटीज। फालतू का यहाँ वहाँ गन बकवास लोग नाचते हुए न्यूडिटी मत देखो, उसमें वक्त मत बर्बाद करो, अपने आप को रीशेप करने में वक्त बिताओ। तो लास्ट थिंग जो मैं आपसे कहूंगी, यू हैव टू सराउंड योरसेल्फ विद द थिंग्स दैट इंस्पायर यू। ये बकवास बहुत कंटेंट है भैया, लोग देखे जा रहे हैं, उटपटांग चुटकुले, लोगों की रोस्टिंग, इसकी बुराई उसकी बुराई, गाली गलौच, इतना खराब सा माहौल हो चुका है। आपको अगर अपने गोल्स को अपनी प्रायोरिटी बनाना है, अगर आपको अपनी जिंदगी को एक नया शेप देना है, तो सराउंड योरसेल्फ विद दीज ऑनलाइन मीडियम्स और साथ में पढ़ो किताबें। किताब पढ़ने वाला इंसान हमेशा ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होगा। आप अवॉइड अगर करते आए हो अब तक, स्टार्ट रीडिंग बुक्स। मैंने एक बार शेयर भी की थी, मुझे नहीं पता आप मुझसे कितने इंटरेस्टेड हो। मैं बात करूंगी सिर्फ इंग्लिश बुक्स की क्योंकि वही मैं पढ़ती हूँ। आई कैन नॉट सजेस्ट यू अ लॉट ऑफ हिंदी बुक्स। तो बुक्स पढ़ो बहुत सारी, और ऐसे चैनल्स को फॉलो करो। म्यूजिक ऐसा सुनो जिससे दिल खुश हो जाए। ये आजकल के धूम धड़ाम ऊटपटांग लिरिक्स वाले, कुछ खूबसूरत गानों में डूबो ताकि वो फील गुड आए। ऐसे पॉडकास्ट जिससे कुछ एनलाइटनमेंट हो, कुछ सीखने को मिले, कुछ समझदार लोग बात कर रहे हो, इंस्पिरेशन लो। फील पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ। आप जरूरी हो, आप मैटर करते हो, और आप जिंदगी को नई शेप दे सकते हो। ये बात ध्यान रखना कि जितनी जिंदगी जी है, अगर एकदम उतनी नहीं तो उससे थोड़ी सी कम भी और बची हुई है, उसको ऐसे दुखी होके हमें नहीं निकालना। हमें अपनी जिंदगी को देनी पड़ेगी एक डायरेक्शन। अपनी आइडेंटिटी को फिर से निखारना होगा, फिर से बनाना होगा। ये बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैं इस सफर में आपके साथ हूँ। अगर आपको इससे ज्यादा मेरी हेल्प चाहिए, इस वीडियो से ज्यादा सेशन मेरे ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे ईमेल कर दो। सब कुछ आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम मिल सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज्यादा प्यार कीजिए। आप इम्पोर्टेंट हो, ये बात खुद को बताते रहिए, और जिंदगी में गुलाबी रंग यूं ही भरते रहिए। नमस्कार।